और दोस्त कैसे हैं। आशा है व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आपको रीजनिंग का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा जिसका नाम है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। इस चैप्टर को सबसे पहले लेने का मकसद ये है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं, और चाहे एक क्वेश्चन आए, कम से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक जो भी आ जाए। और ये आसान लेसन भी है, इसलिए आप स्टार्टिंग में आसान पढ़िए। और इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है, आपके रोज़मर्रा से रिलेटिव है, इसलिए जल्दी समझ में आता है। और इसमें 3-4 पॉइंट हैं जो समझने के लिए ज़रूरी है, और उसको आप समझ लेंगे तो टोटल क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हैं। तो इसमें जैसा कि चैप्टर से ही पता चल रहा है, दिशा और दूरी। तो दिशा, इसमें दिशा कितनी होती हैं जो सबको मालूम है कि दिशाएं 4 होती हैं। और जो हम दिशाएं पढ़ते हैं, यहाँ पर हमेशा आप जब भी कहीं लिखते हैं तो हमेशा उत्तर दिशा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ होता है। दिशाएं 4 होता है, जैसे कि आपको मालूम है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। 4 दिशाएं होती हैं, और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यह इसी में कभी कभी पूछता है उप दिशाएं। तो उप दिशाएं कितनी होती हैं? तो उप दिशाएं 10 होती हैं। 10 कैसे होती हैं इसमें देखिएगा। उप दिशाएं 10 होती हैं। उत्तर पूर्व के बीच में पूरब और उत्तर, पूरब दक्षिण के बीच में पूरब दक्षिण। आप दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण कुछ भी कर सकते हैं। पश्चिम दक्षिण और पश्चिम उत्तर। बची 2 दिशाएं, 2 उप दिशाएं, ऊपर और नीचे। अगर दिशा पूछता है तो कितने? 4। उप दिशाएं 10। 10 उप दिशाओं में 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उसमें जो है पूरब उत्तर, पूरब दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम उत्तर, ये 4 उप दिशाएं, और 2 जो है उसमें ऊपर और नीचे। 10 उप दिशाएं होती हैं। इसमें आपने इतना समझा। दूसरा टॉपिक हम आपको बताते हैं इसमें, इसी में देख लीजिएगा। ये आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया। अब इसमें पूछता है बायां और दायां, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको भी आप देखिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब कोई भी वस्तु जो है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुइयों की दिशा में चले, तो उसको दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और जब कोई भी वस्तु घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में चले तो उसे वामावर्त,
वामावर्त, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज, और ये है क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज। अब क्लॉक वाइज में देखिए, डायरेक्शन दे देता हूं, इस प्रकार चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज में विपरीत, घड़ी के सुइयों के विपरीत चलती है। इसको दक्षिणावर्त दायां भी बोला जाता है, और इसको वामावर्त बायां बोला जाता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में करता है कि कोई मनुष्य जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त या वामावर्त या दाएं या बाएं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए अब आपको हम बताते हैं, दिशा में कभी कभी जो है कोण भी पूछता है। तो कोण आप देख लीजिएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर हमेशा 360 अंश, तो 360 अंश का आधा, दक्षिण 180 अंश। अब अगर इसमें से आप पूरब कितना हो जाएगा, 90, और पश्चिम 270 अंश। अब जब इसमें उप दिशाएं रहेंगी तो आपका उत्तर पूरब 45, मतलब इसके बीच बीच में 45-45 अंश रहते हैं। अब इसमें आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन 4 टाइप से आते हैं। फर्स्ट टाइप, दिशा पर आधारित। नंबर 1, दिशा पर आधारित। दिशा पर आधारित। नंबर 2, दूरी पर आधारित। नंबर 3, दिशा एवं दूरी दोनों पर आधारित। दिशा एवं दूरी दोनों पर आधारित। और नंबर 4, कोण या घड़ी पर आधारित। आइए हम बारी बारी से चारों टॉपिक का एक एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या था, दूरी। दूरी में क्वेश्चन जो है जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट दिशा। दिशा में क्वेश्चन करता है, जैसे एक क्वेश्चन है, राम दक्षिण की तरफ
चलते 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 बाएं मुड़ जाता है और फिर दाहिने मुड़कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो राम अब किस दिशा में है? जब दिशा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार आते हैं। राम दक्षिण की तरफ चलते चलते, तो आपको जैसे मालूम है कि दक्षिण तो ऊपर जो है उत्तर होता है, तो नीचे दक्षिण। मान लीजिए राम यहाँ पर है, राम दक्षिण की तरफ चलते चलते किधर मुड़ता है? दाहिने मुड़कर। तो दाहिने चलते चलते बाएं मुड़ जाता है, तो वह पहले बाएं मुड़ता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वो इस तरीके से चल रहा था। जब इस तरीके से चल रहा था तो चलते चलते बाएं मुड़ जाता है, यानी बाएं। तो वह बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद फिर दाहिने मुड़कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। मतलब उसको जहां जाना रहता है दाहिने मुड़कर चला जाता है। तो दाएं यहां पर देखिए, दाएं मुड़ा, पूछ क्या रहा है? तो राम अब किस दिशा में है? तो देखिए राम किस दिशा में है, यहां से चलना शुरू किया और इधर प्रोसेस में है। ठीक है, तो किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। इसका आंसर आएगा दक्षिण। ठीक। दूसरा, पहला दिशा हो गया, दूसरा दूरी। दूसरा दूरी। दूरी के लिए जैसे श्याम 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर उसके बाद वह 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर वह 4 किलोमीटर अपने बाएं जाता है। 4 किलोमीटर अपने बाएं जाता है। तो श्याम अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? तो इसको देखिए दोस्त कैसे लगाया जाएगा। 3 किलोमीटर उत्तर, मान लीजिए यहां से
श्याम चलना शुरू किया और 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, उसके बाद 4 किलोमीटर अपने बाएं जाता है। तो उत्तर की तरफ इस तरीके से चल रहा था, तो वह अपने बाएं जाता है। कितने किलोमीटर? ये चला आपका 3 किलोमीटर और फिर बाएं जाता है 4 किलोमीटर। पूछ रहा है प्रारंभिक दूरी कितना चला, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसकी दूरी निकालनी है, इसकी दूरी। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लंब 3 प्लस आधार 4, कर्ण बराबर 9 प्लस 16, तो कर्ण बराबर 25। तो कितना होगा? कर्ण बराबर स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर 5। आंसर क्या है? 5। अब इसी क्वेश्चन में दूरी एवं दिशा, तीसरा हो जाएगा दूरी एवं दिशा। इसी क्वेश्चन से आप समझ लीजिए दूरी एवं दिशा। आपने दूरी तो कंफर्म कर लिया है, 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर उसके बाद वह 4 किलोमीटर अपने बाएं मुड़कर जाता है। तो यहां से देखिए बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है? तो जैसे अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहां पर आप इस प्रकार कर दीजिए, किस दिशा में है आपको पता लग जाएगा। देखिए यहां ये उत्तर चला, फिर वहां से मुड़ा और 4 किलोमीटर इधर चला, तो वह अपनी प्रारंभिक दूरी से जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अब दिशा आप ऐसे बना लीजिए, वहीं पर जहां से चलना शुरू किया है तो पता चल जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। और ये किस दिशा को इंडिकेट कर रहा है? उत्तर और पश्चिम। तो यहां आंसर हो जाएगा दिशा, दूरी बराबर 5 किलोमीटर और दिशा बराबर कौन सा? उत्तर और पश्चिम। दिशा बराबर पश्चिम उत्तर दिशा, पश्चिम उत्तर दिशा। अब चौथा नंबर है घड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो घड़ी के सुइयों पर आधारित होता है। चौथा है घड़ी के सुइयों पर आधारित प्रश्न। तो उसमें क्या पूछता है कि शाम के 4:30 बजे हैं, शाम के 4:30 बजे हैं,
तो मिनट की सुई किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो आप क्या करेंगे, एक इसको समझने के लिए एक घड़ी ऐसे बना लेंगे, 12, 6, 9, 3 और 9, 11, 10, 11, 10, 8, 7, 12, 1, 2, 3, 4, हमको 4 से मतलब है। अब देखिए 4:30 बजेगा, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कौन सी दिशा है, दिशा कौन सी होगी, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। ये चैप्टर आपका हुआ समाप्त, और इसमें हम जो है अब प्रैक्टिस सेट देंगे और उसको कराएंगे। अब आप सब की दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दीपावली का एंजॉय कीजिए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखे का आनंद लीजिए।